हाँ, तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जो सेकंड एल्डर होते हैं वो हमारे यांगचुन को ये बताते हैं कि तुम्हारी जो सगाई है वो मिस नामगुन के साथ हो चुकी है। ये सुनते के साथ ही जो हमारा यांगचुन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जो हमारा यांगचुन होता है वो एल्डर से ये कहता है कि क्या मेरी जो एंगेजमेंट थी वो उस पागल औरत के साथ हो चुकी है। इस पर सेकंड एल्डर यह कहता है कि तुम अपने होने वाली वाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हो। इस पर हमारा यांगचुन इसके लिए मान जाता है। वहीं पर सेकंड एल्डर उसे यह बताता है कि जो ये फैसला है वो फैमिली के द्वारा लिया गया है, इसलिए अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पूछना है तो तुम फैमिली हेड के पास जाकर पूछ सकते हो। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यांगचुन यह कहता है कि क्या इससे कोई और इम्पोर्टेंट बात हो सकता है क्या। इस पर सेकंड एल्डर एक स्माइल पास करता है और वो यह कहते हैं कि जो तुम्हारी बहन है वो वापस आ चुकी है। वहीं पर इसकी वजह से यांगचुन की जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इस सीरीज में पहली दफा एल्डेस्ट सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर आ चुकी होती है। वहीं पर यांगचुन हमें यह बताता है कि 3 सुप्रीम्स में से एक सुप्रीम ने एक दफा यह कहा था कि अभी जो समय है वो मीटियोर की समय है। उनकी ये कहते के साथ ही आसमान से बहुत सारे जीनियस नीचे की तरफ आना शुरू हो गए थे और उनमें से मेरी सिस्टर भी एक है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं गलत एज के अंदर पैदा हो गया क्योंकि मेरे सिस्टर के सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है। यहाँ पर मेरे सिस्टर के पास एक ऐसी टैलेंट मौजूद है जिसके बारे में मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता हूँ। इसकी वजह से मैं पहले बहुत ज्यादा उनसे नफरत किया करता था। वहीं पर इसी के साथ ही जो हमारा वांगचुन होता है वो प्रेजेंट में ये सोच रहा होता है कि उसे अभी के वक्त पर भागना होगा, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो सेकंड एल्डर होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और वो यह कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। यांगचुन यह कहता है कि सेकंड एल्डर क्या आप इस दफा मुझे जाने दे सकते हैं। सेकंड एल्डर यह कहता है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर आने वाली है। वांगचुन यह कहता है कि प्लीज मुझे इस दफा जाने दीजिए। लेकिन जो सेकंड एल्डर होते हैं वो उसे छोड़ नहीं रहे होते हैं और वो उससे यह कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपनी सिस्टर को इग्नोर करना चाहते हो। यांगचुन उनके हाथ को हटाता हुआ यह कहता है कि आखिर मुझे ये नहीं पता है कि आखिर जो मेरी सिस्टर वो यहाँ पर क्यों आई हुई है, तो आखिर मैं उनका सामना कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं अभी के वक्त पर महीनों तक गायब रहने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे खोजने की कोशिश मत करिएगा। इस पर सेकंड एल्डर यह कहता है कि क्या सिचुआन में तुम्हें कुछ मिला था क्या जिसकी वजह से तुम बहुत इमेच्योर हो चुके हो। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारा पता के तुम्हारा सर फोड़ दूं क्या। इस पर यांगचुन भी कहता है कि हाँ, आप मुझे 1 महीने के लिए यहाँ पर बेहोश कर दे। वह पर यह सब कह रहा होता है कि तभी उसके गेट के पास से एक एनर्जी का बर्स्ट महसूस होता है और उसे यह समझ में आ जाता है कि जो उसकी सिस्टर है वो गेट के पास आ चुकी है। इसलिए वो मुयुन को दरवाजे को लॉक करने के लिए कहता है, लेकिन मुयुन को यह पता नहीं होता है कि आखिर वो किससे ब्लॉक करे। तो जो हमारा यांगचुन होता है वो किसी लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तो जो मुयुन होता है वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और वो यांगचुन से यह कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि आपकी सिस्टर आ रही है तो आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो अपने हाथ को दरवाजे के ऊपर रखती है और वो हंसते हुए यह कहती है कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो आ रही है और तुम अपने दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो। और वो यह सब कहने के बाद अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे के अंदर एक छेद बना देती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार ब्लास्ट के साथ इस दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ आ जाती है और वो यह कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम तो सच में बहुत ज्यादा रियल हो रहे हो। वह उसे देखकर जो हमारा यांगचुन होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो यह कहती है कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर आई हुई है तो तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए। इस पर हमारा यांगचुन उसे ग्रीटिंग्स पेश करता है। वहीं पर सिस्टर आगे की तरफ जाते हुए यह कहती है कि तुम्हें अच्छा खासा करता हुआ देखकर मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन तुम अभी तक घुटनों के अंदर नहीं आए हुए हो। उसकी बात को सुनकर जो हमारा यांगचुन होता है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। इस पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो यह कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे लड़के हो। वहीं पर वो इसके बाद सेकंड एल्डर को ग्रीटिंग्स पेश करती है और वो यह कहती है कि आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। इस पर सेकंड एल्डर मजाकिया अंदाज में यह कहता है कि तुम दोनों सिबलिंग्स तो सच में बहुत ज्यादा
फ्रेंडली हो। ये देखकर हमारा यांगचुन मन ही मन में ये कह रहा होता है कि क्या जो ये बुद्धा इंसान है वो अंधा भी है क्या। वहीं पर सेकंड एल्डर सिस्टर से यह कहता है कि तुम्हें अच्छा देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और साथ ही साथ मुझे यह सुनने को आया है कि तुमने स्वर्ड स्क्वाड के अंदर बहुत ही अच्छा चीज करा है। इसके लिए जो एल्डर सिस्टर होती है वो अब उनका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही साथ वो ये बताती है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाई क्योंकि जो हमारे स्क्वाड से मेंबर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मेरी बातों को मानते हैं। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो यांगचुन से यह पूछती है कि क्या तुम्हें यह पता है कि आखिर तुमने गलत क्या करा है। यांगचुन कहता है कि मैंने दरवाजे को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी और साथ ही साथ मैंने भागने की कोशिश करी थी। उसकी बात को सुनकर एल्डर सिस्टर यह कहती है कि क्या तुमने भागने की कोशिश करी थी। इस पर यांगचुन और भी ज्यादा परेशान होते हुए यह कहता है कि ओ मैं तो और भी बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। वहीं पर यांगचुन आगे यह कहता है कि या फिर मैंने अपने सेकंड सिस्टर को हराया इसलिए आप यहाँ पर गुस्सा है। उसकी वाली बात को सुनकर फर्स्ट एल्डर सिस्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये कहती कि क्या ये बात सच है। इस पर यांगचुन यह कहता है कि अगर ये सभी चीजों को मैंने यहाँ पर गलत नहीं करा है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप मेरे किस कारण की वजह से मुझसे यहाँ पर अपसेट है। इस पर एल्डर सिस्टर उसके ऊपर हाथ रखती है और वो गुस्से से यह कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मेरे बारे में ना सोचते हुए मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो हो चुकी है। वहीं पर वो अपने पंच को क्रिएट करती है और पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि और साथ ही साथ बिना मेरे परमिशन के तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। इस पर यांगचुन परेशान होता हुआ यह कहता है कि नहीं मुझे भी जस्ट इसके बारे में पता चला है तो आखिर मैं आपको कैसे बता सकता था और आखिर मुझे आपकी परमिशन की क्यों जरूरत है यहाँ पर एंगेजमेंट के लिए। इसकी वजह से जो एल्डर सिस्टर होती है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे मारने की कोशिश करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मुझसे जबान लड़ाने की। वहीं पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो एल्डर सिस्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर जो हमारा यांगचुन होता है वो यहाँ पर मुयुन की हेल्प मांगता है लेकिन जब जो मुयुन होता है वो सेकंड एल्डर सिस्टर को कुछ कहने की कोशिश करता है तो जो एल्डर सिस्टर होती है उसे घूर कर देखती है। वहीं पर इसकी वजह से मुयुन की हालत खराब हो जाती है और वो उनसे यह कहता है कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इस पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो यह कहती है कि मुझे ये लगता है कि मुझे दोबारा से तुम्हें यहाँ पर मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। इसकी वजह से हमारा यांगचुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर एल्डर सिस्टर आगे कुछ कर पाती है उससे पहले ही जो विसियोल होती है वो बीच में आकर एल्डर सिस्टर के हाथ को यहाँ पर पकड़ लेती है और वो इस जगह पर एल्डर सिस्टर से यह कहती है कि आप इस जगह पर यंग मास्टर को हिट नहीं कर सकते हैं। इस पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो अपने फायर एनर्जी को रिलीज करने लगी होती है। ये देखकर हमारा यांगचुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर एल्डर सिस्टर ये पूछती है कि लिटिल ब्रदर आखिर जो ये लड़की है वो कौन है। इस पर यांगचुन यह बताता है कि ये मेरी सर्वेंट है और ये यहाँ पर नई आई हुई है इसलिए यहाँ पर गलती कर दी है इसलिए आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। लेकिन जो एल्डर सिस्टर होती है वो रुकती नहीं है बल्कि वो अपने एनर्जी भरे हाथों को विसियोल की तरफ बढ़ाने लगी होती है। ये देखकर हमारा यांगचुन विसियोल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो विसियोल को बचाने के लिए जाने लगा होता है। जबकि जो हमारी विसियोल होती है उसने अपनी आंखों को क्लोज कर लिया होता है लेकिन तभी जो एल्डर सिस्टर की हाथें होती है वो यहाँ पर विसियोल के गालों के ऊपर पड़ती है और वो उसके गालों को यहाँ पर नोचना शुरू कर देती है। ये देखकर हमारा यांगचुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि जो इसके गाल है वो तो सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये पूरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ी उतरी है। यांगचुन ये कहता है कि तो तुमने इतने सारे एनर्जी को उसके गालों को पकड़ने के लिए यहाँ पर रिलीज किया था। वहीं पर सिस्टर ये कहती है कि और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक ऐसी सर्वेंट मौजूद है, जल्दी करो और तुम इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो यांगचुन होता है वो इसके लिए मना कर देता है। इसकी वजह से जो एल्डर सिस्टर होती है वो हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि मेरा एक ऐसा भाई जो कि हर कुछ मेरे हवाले कर दिया करता था आज वो इस चीज को हवाले करने के लिए मुझे मना कर रहा है। तो यांगचुन ये कहता है कि हाँ ये बात सच है। लेकिन हमारे यांगचुन को खड़ा होता हुआ देखकर जो एल्डर सिस्टर ये कहती है कि आखिर तुम्हें खड़ा होने के लिए किसने कहा था। इस पर जो हमारा यांगचुन होता है वो फिर से बैठ जाता है। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है उसे देखते हुए यह कहती है कि और हाँ एक और बात, तुम्हारे अंदर जो चीज निकल रही है उसे एल्डर ने किया है क्या। इसकी वजह से हमारा यांगचुन यह सोचता है कि तो उसने इस जगह पर इससे महसूस कर लिया है। तभी जो सेकंड एल्डर होते हुए यह बताते हैं कि मेरा यहाँ
यहाँ पर कुछ भी किया हुआ नहीं है। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि तो आखिर वो कैसे इन कुछ महीनों के अंदर इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है। वहीं पर वो आगे कुछ कहने वाली होती कि तभी वो खामोश हो जाती है और वो हमारे यांगचुन को ये कहती चलो ठीक है तुम यहाँ पर जाकर क्लैन हेड से मुलाकात कर सकते हो। इस पर यांगचुन ये कहते हैं कि क्या आपका हो चुका है। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहती थी लेकिन मुझे अभी मूड नहीं कर रहा है। इसकी वजह से हमारा यांगचुन चैन की सांस लेता है और वो आगे ये कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ पर से चलता हूँ। वहीं पर जो हमारी सीओल होती है वो घबरा कर हमारे यांगचुन के पीछे आ चुकी होती है। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो किसी चीज को हमारे यांगचुन को देती है जो कि एक पेंडेंट होती है। उसे देखकर हमारा यांगचुन ये सोच रहा होता है कि क्या ये भी एक डिमोनिक स्टोन है, लेकिन मुझे इसके अंदर से कोई भी चीज महसूस नहीं हो रही है। इसलिए वो इसके बारे में एल्डर सिस्टर से पूछता है। इस पर एल्डर सिस्टर ये बताती है कि इस चीज को तुम सुवेनीर कह सकती हो। मैंने इसे एक पेडलर से हासिल किया था। उसने ये कहा था कि एक गुड लक चार्म की तरह काम करता है, इसे तुम इसे अपने पास रखना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इस पर यांगचुन ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक कचरा है। एल्डर सिस्टर उसके पास आते हुए यह कहते हैं कि अगर तुम इसे खो देते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दूंगी। और वो ये सब गुस्से के अंदाज में कह रही होती तो आप ही समझ चुके होंगे कि ये हमारे यांगचुन को अच्छे तरीके से मारने की बात कह रही है। इसकी वजह से हमारा यांगचुन घबराते हुए इस चीज के लिए मान जाता है। तभी जो एल्डर सिस्टर होती है वो हंसते हुए कहती है कि मुझे ये पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वह उसके स्माइल को देखकर हमारे यांगचुन की पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आती है जहाँ पर जो उसकी जख्मी एल्डर सिस्टर होती है वो उससे ये कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम यहाँ पर खुश रहना। वहीं पर इसकी वजह से जो हमारा यांगचुन होता है वो इस चीज के लिए मान जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे यांगचुन के जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो दोबारा से सेकंड एल्डर से यह पूछती है कि क्या आप सच ने यहाँ पर यांगचुन के साथ कुछ नहीं करा है क्या। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहते हैं कि हाँ मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं करा है। इस पर एल्डर सिस्टर ये सोच रही होती है कि अगर मैं लास्ट विंटर की बात करूँ तो वो इस जगह पर सिर्फ एक फर्स्ट स्टार का ही था। अगर मैं उसे इस जगह पर सेकंड एल्डर से कंपेयर करूँ तो वो उसके जितना एनर्जी को भी रिलीज नहीं कर पा रहा था और ना ही वो अपने एनर्जी को सही से कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन अभी के वक्त पर जो उसकी एनर्जी वो स्टेबलाइज्ड हो चुकी है और जो उसकी की है वो डबल्ड हो चुकी है और जो उसकी बॉडी वो पूरे तरीके से ट्रेंड नजर आ रही है। जब मुझे ये सुनने को आया था कि यांगचुन से हारने के बाद जो सेकंड सिस्टर है वो ट्रेनिंग करने के लिए चली गई है तो मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस महसूस हुआ था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर सकता है। सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि ये अमेजिंग नहीं है कि मैं भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। मुझे यहाँ पर उस बच्चे के पोटेंशियल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि आखिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। एल्डर ये कहते हैं कि आखिर तुम उससे इसके बारे में क्यों नहीं पूछते हो। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि मैं उससे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि वो इसके बारे में बताने वाला है। इस पर सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि लेकिन अगर उसकी सिस्टर उससे ये पूछेगी तो शायद वो इसके बारे में बता सकता है। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि मैं उसकी आंखों में देखकर ये पता लगा सकती हूँ कि वो मुझे इसके बारे में नहीं बताने वाला है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और हाँ एक और बात, यहाँ पर सर्वेंट के बारे में आपने भी कुछ नोटिस करा है ना। उसकी बात को सुनकर जो सेकंड एल्डर होते वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते कि क्या उसके बारे में। एल्डर सिस्टर ये कहती है कि मैंने इसके बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मुझे उसके अंदर कुछ नोटिस हुआ था, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे इंस्पेक्ट किया तो वो बस इस जगह पर चबी ही निकली। इसकी वजह से सेकंड एल्डर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो ये कहती है कि मुझे ये लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हो क्योंकि जो वो लड़की है वो सिर्फ यांगचुन की एक नॉर्मल सी सर्वेंट भी है। उसकी बात को सुनकर जो एल्डर सिस्टर होती है वो इसके लिए मान जाती है और वो आगे ये कहती कि लगता है कि यहाँ पर इतने मंथ से डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। इस पर सेकंड एल्डर ये
सोचते हुए ये कहते हैं कि उसने उस चीज को महसूस किया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों फर्स्ट एल्डर सिस्टर और यांगचुन है वो सच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। वहीं पर वो फर्स्ट एल्डर सिस्टर के ऊपर हाथ रखते हुए ये कहता है कि यहाँ पर खून का रिश्ता होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने यांगचुन से अपना सर मोड़ लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि तुमने इतने सारे चीजों के होने के बावजूद भी यांगचुन का ख्याल रखा। जब तक तुम उसके साथ मौजूद रहती हो मुझे यहाँ पर यांगचुन के बारे में कोई भी फिक्रमंद महसूस नहीं होती है। इस पर फर्स्ट एल्डर सिस्टर ये कहती है कि यहाँ पर मेरे स्टूपिड ब्रदर का किसी को तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। इस पर सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से उससे बातें करना चाहिए। तुम्हें एंगेजमेंट के वास्ते उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो शादी करने वाला है तो तुम्हें इसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए। इस पर जो एल्डर सिस्टर होती है वो फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि ओ अच्छा, मुझे अभी उसके नए फियांसी के बारे में याद आया। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की। इस पर सेकंड एल्डर ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान हो। वही पर इसी के साथ ही हमें ग्लेन हेड को दिखाया जाता है, यांगचुन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि यांगचुन से ये पूछते हैं कि मुझे ये सुनने को आया है कि तुमने लाइटनिंग ड्रैगन के हाथ को यहाँ पर तोड़ दिया है। इस पर यांगचुन ये कहता है कि वो मैंने उससे तोड़ा नहीं बल्कि मैंने उसके ऊपर हल्का सा पाव रखा था। वही पर इसी के साथ ही जो यहाँ पर खामोशी होती है वो थोड़ी देर के लिए छा जाती है। तभी जो उसके फादर होते हैं वो उससे ये पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुमने लाइटनिंग ड्रैगन के हाथ को क्यों तोड़ा था। इस पर यांगचुन ये सोच रहा होता है कि तो वो इसके बारे में पूछ रहे हैं, पर वो आगे ये कहता है कि उसने ही मुझे यहाँ पर इस बार के लिए सबसे पहले सजेस्ट किया था और इसके बाद उसने मुझे हार्म करने की इंटेंशन से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। इस पर फादर ये कहते हैं कि तो लाइटनिंग ड्रैगन तुम्हें हार्म करना चाहता था, क्या वहाँ पर कोई भी विटनेसेस मौजूद थे। यांगचुन ये कहता है कि यहाँ बहुत सारे विटनेसेस मौजूद थे। इस पर फादर ये कहते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी स्किल में बहुत सारे प्रोग्रेस को हासिल कर लिया है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहना। वहीं पर हमारा यांगचुन ये सोच रहा होता है कि इन्होंने ये बात जान लिया है कि यहाँ पर मैंने लाइटनिंग ड्रैगन को हराया और साथ ही साथ मैं थर्ड स्टार तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो जरा सा भी हैरान नहीं हुए, वो तो इसी तरीके से नॉर्मली एक्ट करते हैं। तभी जो फादर होते हुए यह कहता है कि अगर तुम्हारा कभी मुलाकात यहाँ पर नामगुन के साथ होता है तो तुम्हें अपने फियांसे से मुलाकात कर लेना चाहिए। इस पर यांगचुन ये कहता है कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर ये कब अरेंज्ड हुआ और ये आखिर कैसे अरेंज्ड हुआ। इस पर फादर यह कहता है कि इसके बारे में एल्डर्स ने डिसाइड किया था और जो ये प्रपोजल है वो इतना भी बुरा नहीं है। वहीं पर वो सीरियस अंदाज से ये कहता है कि भले पेंग के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो इस जगह पर खराब चल रहा है, लेकिन मैं ये ट्रस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पर इसे डिस्टर्ब तो नहीं करने वाले हो। वहीं पर उनकी बात को सुनकर जो हमारा यांगचुन होता है ये समझ चुका होता है कि उनके कहने का क्या मतलब है, जो मुझे यहाँ पर सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो रिश्ता खराब हुआ है पिंकलिंग के साथ वो मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से बर्ताव करना पड़ेगा। तभी जो फादर होते हैं वो आगे यह कहता है कि और हाँ, जल्दी यहाँ पर मिड समर आने वाला है और यहाँ पर माउंट हुआ के अंदर हुआ फेस्टिवल होने वाला है। वहाँ पर हुआ फेस्टिवल के बारे में सुनकर हमारा यांगचुन होता है वो यहाँ पर पास के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों की लाशें बिछा रखी होती है। वहाँ पर वो प्रेजेंट में अपने फादर से ये पूछता है कि आखिर आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। इस पर जो उसके फादर होते हुए एक पेपर को हमारे यांगचुन को थमा देते हैं। इस पर यांगचुन ये पूछता है कि आखिर आप मुझसे ये देख क्यों रहे हैं। इस पर फादर ये कहता है कि तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ, वो इस जगह पर सेकंड एल्डर सिस्टर की बात कर रहे हैं। वहीं पर इसकी वजह से हमारा यांगचुन ये कहता है कि क्या मैं। इस पर फादर ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करके रखा हुआ है, तुम जल्दी 10 दिनों के अंदर यहाँ पर से रवाना होने वाले हो। इस पर यांगचुन ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी ही सिंचुआन आया हूँ तो मैं यहाँ पर से नहीं जाने वाला हूँ। इस पर फादर ये कहते चलो ठीक है, तुम चाहो तो तुम इसे मना भी कर देते हो, लेकिन अगर तुम वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाते हो तो मैं यहाँ पर अपने फैमिली की ट्रेजरी को तुम्हारे लिए ओपन कर दूंगा और तुम्हें एक ग्रेट स्टेज पिल दे दूंगा। उसकी बात को सुनकर जो हमारा यांगचुन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मुयुन और जो सियोल होते हैं वो इस जगह पर कुकीज खा रहे होते हैं। वहीं पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर जो यंग मास्टर वो कब वापस आने वाले हैं। शायद से जबकि वो क्लैन हेड से बातें कर रहे हैं तो लगभग इसके लिए 2 घंटे तो
लग ही जाएंगे। तभी जो सियोल होती है वो यह कहती है कि मैं यहाँ पर ट्रिप की वजह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इस पर मोयुन भी कहता है कि मैं भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन हम लोग उसके एक पर्सनल गार्ड और एक सर्वेंट हैं, इसलिए वो जहाँ भी जाएगा हमें उसे असिस्ट करना ही पड़ेगा। इस पर सियोल यह कहती है कि यहाँ पर उनसे छुपकर यहाँ पर स्नेकिंग करनी है तो बहुत ज्यादा बुरी बात है ना। इस पर मोयुन ये कहता है कि जब तक उन्हें इसके बारे में पता नहीं चल जाता ये अच्छा है। लेकिन तभी इनके पास जो हमारा यांगचुन होता है वो आ जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, चलो यहाँ पर से चलते हैं। वह पर उसे देखकर जो मोयुन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वह पर इसी के साथ ये लोग यहाँ पर से रवाना हो जाते हैं। तभी जो हमारा यांगचुन होता है वो उन्हें यह बताता है कि 10 दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर माउंट हुआ के लिए रवाना होने वाले हैं, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर तैयार होना चाहिए। यह सुनते के साथ ही जो विसियोल होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या यहाँ पर विसियोल को दोबारा से जाना होगा, लेकिन जो विसियोल है वो यहाँ पर थकी हुई है। इस पर यांगचुन ये कहता है कि ये डायरेक्ट ऑर्डर है क्लैन हेड से, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वहीं पर मोयुन ये पूछते हैं कि क्या आपको ये पता है कि आखिर हम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। इस पर हमारा यांगचुन ने यह बताता है कि मैं यहाँ पर अपने सेकंड सिस्टर को वापस लाने के लिए जाना होगा। हाँ, तो इसी के साथ ही जो ये आज का एपिसोड होता है वो एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड गुड बाय।